भारत ने अपना एक नया भूकंप मानचित्र जारी किया है जो कि हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो ये जो भारत का अर्थक्वेक जोनेशन मैप है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस ने 2025 में सिस्मिक जोनेशन मैप जारी किया है। ये जो मैप है वो अर्थक्वेक डिजाइन कोड के अंतर्गत आया है, जिसमें कि फॉल्ट, टेक्टोनिक लिथोलॉजी एंड जो भूगर्भीय स्थिति है डेप्थ के साथ उसकी स्टडी की गई है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखो, भारत में पहले अर्थक्वेक के 4 जोन थे, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जोन 5 को सबसे खतरनाक माना गया था, लेकिन अब सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 6 को माना गया है। एंड ये जो पूरा हिमालयन आर्क है यानी जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का जो ये पूरा क्षेत्र है, इसको जोन 6 में रखा गया है। यही क्षेत्र पहले जोन 4 और 5 में था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो हिमालयन जोन है, ये खतरनाक जोन यानी जोन 6 में आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है और इसके साथ आपको जानते हैं कि ये पूरी क्षेत्र सिस्मिकली हाईली एक्टिव है। इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट यहाँ पे मिलते हैं एंड इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से आगे की ओर टकरा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, पहले भारत में माना जाए तो 59% भूमि क्षेत्र हाई सिस्मिक जोन, जोन 4, जोन 5 में पड़ता था, बट अब लगभग 61% भूमि का भाग मध्यम से उच्च खतरे वाले जोन में आ गया है, जिसमें देश की लगभग 75% आबादी रहती है। सिर्फ पहाड़ी राज्य नहीं, मैदानी राज्य भी, जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र, पंजाब, हिमाचल, ये सारे क्षेत्र भी हमारे अब भूकंप के खतरे वाले क्षेत्र में आ गए हैं। अब इस जो नया मानचित्र है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कंसीडर किया गया था जोनेशन करने के लिए, बट अब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री की जगह जियोलॉजिकल कंडीशन को प्रेफर किया गया है। एंड ये कहा गया है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जोन 2 जोन में पड़ता है, मतलब जोन 5, जोन 6 में पड़ रहा है, तो उसको जो हायर सिस्मिक वाला जोन होगा उसमें रखा जाएगा। अब ये जो मैप है, ये प्रोबेबिलिटी सिस्मिक हजार्ड मॉडलिंग के अंतर्गत बनाया गया है, जिसमें कि हम लोग एक्टिव फॉल्ट, रप्चर बिहेवियर और स्ट्रेन अक्यूमुलेशन के डेटा को कंसीडर करते हैं एंड नए मैप का डिजाइन करते हैं। अब इस मैप आने से क्या होगा? भारत का जो बिल्डिंग कोड है वो बदलेगा, बाकी जो IS 1893, IS 4326 और नेशनल बिल्डिंग कोड है, इसमें भी चेंजेस किए जाएंगे, ताकि अब बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन है वो अलग तरीके से दी जाएगी। अब आपको पता है कि भूकंप एक बहुत ही खतरनाक एक्टिविटी है, जिसका पहले से अंदाजा लगा पाना काफी कठिन है। भारत पिछले कई सालों में लगातार भूकंप से तबाहियों को झेला है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है भारत में। जो हम रेजिलियंस की बात करते हैं, अर्थक्वेक रेजिलियंस की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। तो आशा है कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।